आज अखाड़ा परिषद को यूँ समझो कि भंग हो गई। कारण है कि 4 संप्रदाय मिलकर मैंने बैरागी, सन्यासी, उदासी और निर्मल है, चारों के संगठन से अखाड़ा परिषद बनती है। जब एक भी संप्रदाय अलग हो जाता है तो अखाड़ा परिषद का स्वतः ही यानी कि गठन भंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अखाड़ा परिषद आज से भंग समझी जाए। निर्णय लेना पड़ा कि जो बैरागियों को जिस तरह की सुविधा दी जाती थी, बैरागियों के लिए ना मतलब धर्मध्वजा के लिए उनके लिए अनुमति मिल रही है, न टेंट लगाने के लिए अनुमति मिल रही है, न चरण पादुकाओं की अनुमति मिल रही है। सदियों से जो बैरागी कैंप बैरागियों के लिए आरक्षित है, उसी में उनकी उपेक्षा की जा रही है। अपना कुंभ निभाने के लिए बाकी लोग कह रहे हैं चलो इनकी छावनियां कर रहे हैं, और बैरागियों का इसके तिरस्कार करके कि बैरागी कुंभ में आए ही नहीं। शासन प्रशासन का जिस तरह से रवैया चल रहा है, जिस तरह से उनकी नीति चल रही है, तो ऐसे तो बैरागियों मतलब आ ही नहीं पाएंगे जिस तरह का कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा कि ऐसी अखाड़ा परिषद से क्या लेना देना जो असंवैधानिक भी है, और जो भी अगली अखाड़ा परिषद 1 महीने का अगर गठन होता है तो उसमें बैरागी वैष्णव में भाग लेंगे। जबकि एक पद हमारे वैष्णव का होता है, एक सन्यासी हो या उदासी हो या निर्मले हो, लेकिन हमारे को वैष्णव का कोई पद नहीं दिया गया। और एक अपनी प्रभुता दिखाने के लिए, जबकि इसमें चुनाव होना चाहिए था हरिद्वार कुंभ में, ना चुनाव कराया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। और जैसा शासन आदेश करता है, अखाड़ा परिषद का एक ही व्यक्ति जाके जो पद पर होते हुए ना किसी से राय लेते हैं, ना कुछ लेते हैं, और जाके वहां पर सहमति जता देते हैं कि जो आपका नियम होगा उसको हम मानेंगे। तो मैं समझता हूं कि अखाड़ा परिषद कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, सबकी सहमति से कार्य होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग अखाड़ा परिषद से अलग हुए। उनके द्वारा उपेक्षा की जा रही है। शासन प्रशासन तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, ये भी उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने कार्य हो रहे हैं। ये सबको एक मत से लेके नहीं चले। अगर एक मत से लेके व्यक्ति विशेष अपनी चलावे कि हम व्यक्ति विशेष के तौर पे मेरा हुकुम आदेश चलता रहे, ऐसा संभव नहीं होता है। ये पंचायती व्यवस्था होती है, 13 अखाड़ों का एक मत किया जाता है। जब मीटिंग में तय हो गया था कि हम टेंट लगाएंगे, बिना टेंट की हम कुंभ नहीं करेंगे, वहाँ अखाड़ा परिषद अध्यक्ष भी थे, महामंत्री हरिगिरी जी भी थे, दूना अखाड़े में ये मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद फिर किस अधिकार क्षेत्र से जाकर के शासन को बोला है कि आप जो करो हम मानते हैं, जबकि कुंभ मेला बिना टेंटों के होना संभावित नहीं है। दूसरा रहा शासन उत्तराखंड का। शासन उत्तराखंड इस मेले को अपनी निजी संपत्ति मान रहा है, अपना विशेषाधिकार बना रहा है। सर्वजन हिताय का मेला होता है, सार्वजनिक मेला होता है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार पहले इस बात को जाने, और इसके लिए हम लोग आंदोलनरत भी होंगे। आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने 13 अखाड़े का चुनाव नहीं होता तब तक तो ये भंग माना ही जाए, तो हमारे बैरागी अखाड़े अलग हो जाएंगे, अपने आप भंग ही समझा जाएगा। ऐसा निर्णय इसलिए लिया कि हम लोग सारे दुखी हो गए हैं। आज देखिए फरवरी महीना होगा, लास्ट हो रहा, जबकि यहाँ पर हमारे तीनों आने के कैंप लग जाते थे और सारे व्यवस्था देखते थे। आज की स्थिति में कहाँ एक टेंट भी नहीं लगा पाए हैं, इसलिए दुखी होकर ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा मतलब नहीं है, अपने आप भंग हो गया है। जब जिसको आवश्यकता पड़ेगी तो अपने आप चलाएं, तो हमने अपना बैरागी अखाड़े जो है अपना अलग से ही बना लेंगे।